बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा अकाउंटिंग बुक कीपिंग हमने पढ़ी, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद टी अकाउंट्स हमने पढ़े, टी अकाउंट्स के बाद फिर हमने रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस को देखा, डबल एंट्री सिस्टम को देखा, इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग हमने देखी, हमने ट्रायल बैलेंस देखा, बैलेंसिंग ऑफ करेक्ट करता किस तरीके से करते हैं वो हमने देखा। तो ट्रायल बैलेंस तक हम कर चुके हैं। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं कि आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ तो ओ लेवल अकाउंटिंग 7707 का कोड मिलेगा, वहाँ जाके हम ये सब देख सकते हैं। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम बात करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मकसद ये होता है कि ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि अगर कोई सिंगल आदमी काम कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि पार्टनरशिप भी होती है, अगर वन से एक से ज़्यादा लोग हैं वो पार्टनरशिप हैं। और अगर मोर देन उनकी तादाद ज़्यादा है तो फिर वो कंपनी फॉर्म हो जाती है, जो आप स्टॉक एक्सचेंज पे देख रहे होते हैं जिन कंपनीज के शेयर्स बिक रहे हैं, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती भी है और शेयर्स की वैल्यू कम भी होती है। तो ये अभी आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की, या आपका बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है, नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर भी आ रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की। हम बात करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कि हम प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी बिजनेस का। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको याद होगा जब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वही एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जिसमें हम एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दिखा रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर कोई अकेला आदमी काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके पास कितने किस्म के अकाउंट्स आपको नज़र आएंगे। उसमें आपको सेल्स नज़र आएगी, वो माल बेचेगा। फिर परचेजेज है, पहले वो ख़रीदेगा, ख़रीद के बेचेगा, फिर उसके कुछ खर्चे हो रहे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे सारे के सारे। तो सिंपल आज हम बहुत सिंपल रखेंगे इसको, और बस आप इतना ही पढ़ें, फिर इसको हम नेक्स्ट में जब एक्सप्लेन होंगे, एक्सप्लेनेशन दूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ट्रायल बैलेंस तक आपने पढ़ लिया था, वो आपकी समझ में आ गया है, तो आई थिंक ज़िंदगी आसान है। इसका स्टेटमेंट जो बनता है उसका एक फिक्स फॉर्मेट है, वो आप जहन में रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी थोड़ी सी। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एग्जिबिट 7.2 है, बी स्विफ्ट की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। इसकी सेल्स है, आप देख रहे होंगे 38,500 पाउंड की इसने सेल्स करी। ये ट्रायल बैलेंस से सारे आपको बैलेंसेस मिल जाएंगे। सेल्स नॉर्मली क्या होती है, अब ये स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फॉर्मेट याद रखिएगा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मकसद है कि जो माल बेचा था उसकी लागत, कॉस्ट क्या है उसकी। अब देखें कॉस्ट कहाँ से आएगी, तो परचेजेज आपने जो जितना माल खरीदा था 29,000 पाउंड का आपने माल खरीदा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने आपको जब इन्वेंट्री पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस पढ़ाते हुए भी मैंने बताया था कि ये आती नहीं है, इसको मंथ एंड या ईयर एंड या बाय एनुअली जब भी आप ये स्टेटमेंट बना रहे हैं बैठ के, तो आपको काउंट करना पड़ता है, उसे फिजिकल काउंट कहते हैं। तो आपने फिजिकल काउंट करके ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने पास निकाली। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई आपके पास, 3,000 पाउंड जो है ये आपके पास आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो परचेजेज में से, ये परचेजेज आप देख रहे हैं, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने माइनस किया तो 26,000, क्योंकि इतना खरीदा था माल आपने, इतना बच गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मकसद है कि स्टिल आपके पास पड़ा हुआ है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज आप याद रखें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं, फिजिकल काउंट करके उसको निकाल लेते हैं, और जो परचेजेज होती है, जो हमने खरीदा होता है, उसमें से उसको माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर टुडे लर्निंग, कि आप ये याद रखें कि परचेजेस में से जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं अकाउंटिंग की ज़बान में। ये आप याद कर लें बिल्कुल। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने एक्सपेंसेस हुए हैं उन सबको माइनस करते हैं। लाइक रेंट एक्सपेंस, आपका रेंट की पेमेंट आपने करी, लाइटिंग की पेमेंट करी आपने, जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट करी। ये 3 एक्सपेंसेस की जब आपने पेमेंट करी तो ये 4,500 पाउंड की पेमेंट बनती है।
ये आपने 12,500 पाउंड का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था, उसमें से 4,500 पाउंड जो है उसके आपने पैसे निकाल दिए, जो एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो आज जो आपने सीखा, आपने सेल्स देखा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस प्रॉफिट और लॉस बनाना आपने देखा कि सेल्स किस तरीके से लिखते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है, सिंपल रखते हैं आज, परचेजेज में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने एक्सपेंसेस हुए हैं उन सबको माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जो नेट प्रॉफिट होता है, पहले भी बता कर आया था, नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के अंदर इजाफा होता है और अगर लॉस है तो वो कैपिटल को कम करता है। तो देखिए ये कैपिटल था, ये कैश इन्वेस्ट किया था इस ओनर ने, ड्राइंग इसने 7,000 पाउंड की कर ली, नेट प्रॉफिट इसका $8,000 आया। तो नेट प्रॉफिट जब आएगा तो हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ये इसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी जब इसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। देखा आपने, इसका कैपिटल बढ़ गया यहाँ आके। ये कैश है और कैश कैपिटल अकाउंट का आपने देखा कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को बढ़ाता है और लॉस कैपिटल को कम करता है। तो ये आप जहन में रखिएगा, ये मैं पीछे भी पढ़ा कर आपको आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें हैं, इनको जहन में रखें, फिर इसी सिलसिले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो होप आपकी समझ में आया होगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।